किसानों के मुद्दे हर राज्य में वैसे तो रहते ही हैं, लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जहां से एक बड़ा आंदोलन निकला था और वो किसान आंदोलन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि पंजाब में एक बार फिर से किसान आंदोलन की गूंज सुनाई दी है और उससे पहले ही सरकार ने कैसे किसानों को मनाने का एक्शन प्लान भी बना लिया है। उन सब बातों पर हम विचार करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले उस खबर से सवाल क्या निकलते हैं उस पर नजर डालते थे। आइए उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या आंदोलन की जो मांगे हैं वो पूरी करवाने का एकमात्र तरीका सिर्फ आंदोलन ही है? चाहे कुछ भी मांगे हैं, क्या हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए? दूसरी बात यह है कि क्या आंदोलन के बाद और मजबूत हुए हैं किसान संगठन, या फिर किसान संगठन एक दूसरे से छिटक चुके हैं? और क्या फिर से किसानों को आंदोलन करने की जरूरत आन पड़ी है? क्या वाकई में किसानों के आज के मुद्दे ऐसे हैं कि सरकार से मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाए? ये बड़ा सवाल है। क्या सरकार ने किसानों के साथ वायदा खिलाफी की है? ये बात वैसे तो हर राज्य सरकार पर लागू होती है सवाल के साथ, लेकिन पंजाब की बात करें तो क्या ऐसा पंजाब में है भी या नहीं? क्या पंजाब सरकार किसानों की सभी मांगे पूरी कर पाएगी? क्या पंजाब सरकार का साथ केंद्र की सरकार भी देगी, ताकि जो किसान अपने आप में परेशानी अपनी बयां करते हैं उनकी परेशानी का हल किसी भी तरह से हो सके? ये हम आज इन सवालों के जरिए, खबर के जरिए भी आपको हम बताने जा रहे हैं। तो आइए कुछ और जानकारी के साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि कैसे और किस तरीके से इस पूरे मामले में जानकारी निकलकर सामने आ रही। किसानों के निशाने पर इस बार पंजाब की सरकार रही है। किसानों का जो गुस्सा दिखा वो हमने देखा, उसके आगे पंजाब सरकार को झुकना ही पड़ा। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद किसानों का भरोसा जीतने की कोशिश की है, भरोसा खुद भी दिया है, और साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों से थोड़ा समय जरूर मांगा है, क्योंकि विचार तो करना होगा, मांगे बहुत बड़ी है, उसके लिए आर्थिक तौर पर मजबूत राज्य को रहना होगा। कर्ज माफी उनमें से एक बड़ा मुद्दा है। किसानों ने अपना धरना पोस्टपोन करने की बात जरूर कही है और साथ ही अल्टीमेटम भी है। अल्टीमेटम दिया कि जल्द मांगे पूरी की जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। अब नजर पंजाब सरकार की है केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार से मुलाकात पर भी सारी बात टिकी हुई है। पंजाब सरकार केंद्र सरकार से गुहार लगाएगी। गुहार में जो बातें कही गई है, क्या केंद्र सरकार उसे मानेगी? क्योंकि यहां पर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, जबकि केंद्र में आप जानते हैं मोदी सरकार है। तो ऐसे में पंजाब में किसानों ने आंदोलन का एक छोटा सा ट्रेलर ही दिखा है। भला हो पंजाब सरकार का, जो पंजाब सरकार ने समय रहते किसानों को बैठक के लिए बुला लिया, समय गंवाया नहीं। बैठक सकारात्मक रही है, दोनों पक्षों की ओर से सकारात्मक बातें कही गई है, लेकिन सभी मांगों पर क्या बात बनी है? नहीं बनी है। ऐसे में किसानों ने अपना धरना बेशक पोस्टपोन कर दिया हो, लेकिन ज्यादातर मांगों पर पंजाब सरकार ने हामी भर दी। यानी जल्द मांगे पूरी नहीं हुई, फिर भी धरना फिर से शुरू हो सकता है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है, ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि किसान आंदोलन आपको याद है, छोटी सी चिंगारी आंदोलन की बहुत बड़ी आग का रूप धारण कर लेती है आंदोलन के तौर पर। ऐसे में रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद कुछ जानकारियां विस्तार से आपके सामने होंगी। दिल्ली की इन तस्वीरों को शायद आप भूले नहीं होंगे। ये कोई ट्रेलर नहीं था, पूरी फिल्म थी जो 1 साल से ज्यादा चली। किसानों ने इस ऐतिहासिक आंदोलन के जरिए दिखाया कि अगर वो धरती का सीना चीरकर अनाज उगा सकते हैं तो अपने हक के लिए हुकूमत से टकरा भी सकते हैं। ऐसे ही नजारे का सूक्ष्म रूप पंजाब के मोहाली में देखने को मिला। ये दिल्ली के आंदोलन जैसी कोई फिल्म तो नहीं थी, लेकिन एक छोटे से ट्रेलर ने पंजाब सरकार के खेमे में खलबली मचा दी। वही गुस्सा, वही जोश और वही आर पार के मूड में किसान नजर आए। किसानों की सरकार के साथ बैठक नहीं हुई तो पारा बढ़ना लाजमी था। ऐसे में जो अल्टीमेटम किसानों ने दिया, उसी अल्टीमेटम के अंदर पंजाब सरकार ने किसान संगठनों को बातचीत के लिए बुला लिया और पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ बैठक शुरू हुई। जिन मांगों पर यह आंदोलन का ट्रेलर देखने को मिला, पहले उन मांगों की बात करते हैं। किसानों की सबसे बड़ी मांग ये थी कि प्रति क्विंटल गेहूं पर 500 रुपए बोनस दिया जाए। धान की बुआई की अनुमति दे दी जाए, जो कि वो 10 जून से चाहते हैं। मक्का और मूंग की एमएसपी के लिए अधिसूचना जारी की जाए। बिजली लोड पर लगने वाले शुल्क को भी घटाया जाए और ये शुल्क 4800 रुपए से घटाकर 1200 रुपए किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने का भी विरोध किसानों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही गन्ने का बकाया भुगतान करने की मांग किसानों की तरफ से उठाई जा रही है। किसानों की सीएम भगवंत मान के साथ काफी देर तक बैठक चली। इस दौरान बाहर किसानों का धरना चलता रहा।
बैठक खत्म हुई तो ये फोटो भी सामने आई, यानी बातचीत सकारात्मक रही। ज्यादातर मांगों पर सहमति बनी तो बाकी मांगों के लिए समय मांगा गया। पॉजिटिव है, काफ़ी मंगां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੋ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹਾਂ, ਕਾफ़ी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕਾफ़ी ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਢਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ और डलेवाल साहब उत्थे संबोधन करनगे सर। उधर पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री ने बैठक में क्या कुछ रहा विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम ने किसानों से अनुरोध किया कि सरकार बने अभी ज्यादा समय नहीं बीता तो उनकी सरकार को थोड़ा समय दिया जाए। किसानों की सभी मांगों को सरकार पूरा करेगी। और मान साहब ने जड़ी पंजाब के किसानों नूं गल कही है वो बड़ी कीमती है। उन्होंने कहा मैं साधारण किसान का पुत है, तुहाडे वर्गा मैं खेती करता रहा, अजे मैनू 2 महीने के करीब ही होया सरकार बनी नूं, मैनू थोड़ा टाइम दिओ। किसानों ने कहा किसान मान साहब कर्जा बहुत है किसानों के सिर ते मान साहब ने कहा कि मैं जिहड़ी आ कर्जा माफी नहीं, मैं चाहुंदा कि मेरी सरकार कर्जा मुक्ति करे, बस मैनू थोड़ा टाइम दिओ ते टाइम दे के मैं सब मसले जिहड़े किसानों के वो हल करूंगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि पंजाब सरकार अभी नई नवेली है। फंड की समस्या भी है तो बहुत से अनसुलझे मुद्दे भी, अभी इन्हें समझा जा रहा है। इस बीच जो वायदे किए हैं उन्हें भी पूरा करना है। लेकिन जिस तरह से किसानों का ये छोटा सा ट्रेलर देखने को मिला, उससे साफ है कि अब पंजाब सरकार की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर किसानों के मुद्दे ही होंगे जिन्हें वो निपटाना चाहेगी। विनय चौधरी, न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। लेकिन सवाल ये भी है कि अचानक से एक बार फिर से किसान आंदोलन की राह पर चलने की चेतावनी पंजाब सरकार को क्यों दे रहे? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो किसान अपनी जुबानी सीधा सरकार को बताना चाहते हैं? आम आदमी पार्टी सरकार के साथ बातचीत हुई है, लेकिन समाधान कितना निकला है? इतना लगा लीजिए अंदाजा कि फिलहाल सकारात्मक सब कुछ है और अल्टीमेटम तो दिया गया है, लेकिन धरना प्रदर्शन फिलहाल पोस्टपोन, यानी कि अब डेट को आगे बढ़ा दिया गया है अल्टीमेटम की डेट के साथ। अब ऐसे में किसान नेता जगजीत डल्लेवाल से हमारे संवाददाता जितेंद्र चौधरी ने खास बातचीत की है। वो बातचीत हम सुनते हैं। इस बातचीत से आपको बहुत सी जानकारी ऐसे मिल पाएंगी जो सवाल के रूप में आपके सामने आए हैं। किसान नेताओं की सरकार के साथ 3 घंटे से अधिक चर्चा रही, सकारात्मक ये पूरी चर्चा रही और पूरा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको लेकर के साफ तौर से उनका कहना है कि धरना पोस्टपोन्ड हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। आखिर क्यों ऐसी बात कही गई, आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, पोस्टपोन हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तक बोनस के ऊपर अभी कोई फैसला साउंडली नहीं आया। बैंक के साथ किसानों के कर्ज के मामले में उनका ब्याज कैसे मतलब मुआफ करना है, छूटना है, या केंद्र पर कितना दबाव बनाती है सरकार, ये इसके लिए हमारी आगे धरने के लिए तैयारी रखनी हमारी समय की जरूरत है। आपको केंद्र सरकार से वार्ता के लिए पंजाब सरकार ने कब का समय दिया है, कब वो जा रहे हैं, कौन कौन से विषय रहेंगे उसमें देखिए, उन्होंने तो कल के लिए रखा है। सबसे बड़ा है कि अमित शाह जी से चर्चा, अमित शाह से भी चर्चा करेंगे। MSP जो बासमती के ऊपर देनी है और किसानों को जो बोनस देना है, और तीसरा भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड, इन तीनों मामलों के ऊपर उनके साथ बातचीत करेंगे। और एक बात बहुत बड़ी जो कही है कि बासमती के ऊपर जो केंद्र सरकार देती है, नहीं तो भले कुछ ही हो, पंजाब गवर्नमेंट किसानों को ये भाव देगी कि PR 126 की जो वैरायटी है उससे कम मुनाफा किसान को नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा मुनाफा होना चाहिए। इस हिसाब से हम इसकी MSP तय करें। राज्य सरकार, पंजाब सरकार के हाथ में जो बातें थी, ऐसी कोई बात जो मान ली हो, जिसको लेकर के नोटिफिकेशन की बात कही थी कि नोटिफिकेशन हम जारी करवाएंगे, तब ये नोटिफिकेशन आ गया, मैं दिखाया था, वो मंडियां घोषित कर दी हैं कि जो हमारी मूंगी है, मूंगी के ऊपर 7275 रुपये उन्होंने रेट तय कर दिया, और मंडियां भी नोटिफाई कर दी हैं कि यहाँ पर ये सरकार खरीदेगी। 10 जून से धान की बुआई को लेकर के भी बात, धान की बुआई का बड़ा अड़िक्का था, हम 10 जून ही चाहते थे। उन्होंने ये बात कही है कि जो
ਸੇਮ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਨੰਬਰ 2 ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ। ਨੰਬਰ 3 ਤਾਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇਲਾਕਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਊਬਵੈਲ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਐਡਵਾਂਸ ਝੋਨਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 7-8 तरीक ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बिजली सप्लाई दी जाएगी। बिजली के मीटर जो चिप वाले मीटर लगाए जा रहे वो नहीं लगेंगे, वो मान गई सरकार ने। कौन कौन से विषय पर अभी सरकार ने कहा है कि विचार करेंगे, ये कौन कौन से विषय? मेरा ख्याल है इसके अलावा और कुछ रहा नहीं। जो 3 बातें मेजर सी वो उन्होंने वहाँ कही है कि हम उधर बात करेंगे, और सभी बातों के ऊपर मतलब सहमति हुई है। कब तक का समय दिया है अपने सरकार को? देखिए सरकार की बात ये है कि सेंटर के साथ टाई अप करना है, दूसरा बैंकों के साथ टाई अप करना है। वो 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में कब टाई अप करती है, वो टाई अप करके उन्होंने तो ये बोला है कि हम जल्दी ही अनाउंस कर देंगे। कर्ज माफी को लेकर के क्या बात रही है? कर्ज माफी के मैटर पे उन्होंने ये कहा है कि हमारा प्रयास ये है कर्ज माफी नहीं, कर्ज माफी से भी आगे कर्ज मुक्ति किसान की जाए। इस बात को ये बात कही है उन्होंने, और आगे जो आएगा वो उसके ऊपर कैसी नीति बनाते हैं, क्या पॉलिसी बनाएंगे, वो पॉलिसी को पढ़ेंगे, फिर उस पर विचार चर्चा कर लेंगे। तो हमारे साथ ये किसान आगू नेता थे, और सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि जो किसानों के साथ जो चर्चा रही है उसको लेकर के अभी वक्त दिया जाएगा। धरना पूरे तरीके से खत्म नहीं है, कुछ ऐसे विषय हैं जिसको लेकर के केंद्र सरकार से चर्चा करनी है। वो चर्चा जब तक पूरे तरीके से नहीं हो जाती है तब तक के लिए धरने को पोस्टपोन किया गया है, खत्म नहीं किया गया है। यानी मोहाली से फिलहाल जो किसान चंडीगढ़ और मोहाली के बॉर्डर पर बैठे थे फिलहाल वापस जाएंगे, और सरकार को ये वक्त केंद्र से चर्चा करने का और बैंकों से टाई अप करने का और दूसरी मांगों को पूरा करने का जो वक्त है वो दिया जाएगा। और कुछ मांगे जिस तरीके से किसान आगू नेता बता रहे थे, कुछ मांगे किसानों की मानी भी गई हैं। मोहाली से कैमरामैन जसबीर के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक। लेकिन बड़ा सवाल क्या ये है कि खबर में जानना क्या जरूरी है, तो आइए शुरुआत से लेकर अब तक इस खबर में क्या क्या हुआ है वो आपको कुछ जानकारी बता देते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि किसान अपनी मांगों को लेकर पंजाब सरकार से बात करना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ 10 मई की तारीख को किसानों ने सरकार से वार्ता की, बातचीत की, लेकिन उसके बाद तारीख तय हुई, किसी कारण से यह बैठक स्थगित हो गई। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद किसानों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, किसानों का गुस्सा फूट पड़ा, किसान धरने पर बैठ गए और सरकार को अल्टीमेटम यानी चेतावनी दे दी। सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। अब पंजाब सरकार ने किसानों को बैठक के लिए फिर बुलाया, कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आप आइए बैठिए हमारे साथ। काफी देर चली बैठक के सकारात्मक परिणाम सबके सामने अब आ चुके हैं। किसानों की कई मांग ऐसी हैं जिन पर सहमति बनी है और कुछ मांगे ऐसी जिन पर सहमति नहीं बनी है। अब ऐसे में इसके लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद सामने आए। उन्होंने कहा किसानों को थोड़ा समय जरूर दीजिए, थोड़ा समय उन्होंने मांगा। वहीं किसानों ने अपने धरने को पोस्टपोन यानी स्थगित कर दिया है, रद्द नहीं किया है, कुछ समय के लिए इसे स्थगित करना पड़ा है। लेकिन क्या पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आने वाले वक्त में इस किसान धरने प्रदर्शन का कोई ना कोई क्या सॉल्यूशन कर पाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल जरूर है और एक चुनौती भी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए है। अब चुनौती से पार कैसे पाया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब उन्हें ही तलाशना है और हमारी नजर उस पर बनी रहेगी। जो भी खबर अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे।